हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार पुलिस। टोटल इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को कंप्लीट करा दिया है पूरे डिटेल में। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इनका लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर आप इसको एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एडुटेरिया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि आतताई का क्या अर्थ होता है। देखिए बहुत ही शानदार यह प्रैक्टिस सेट है। इस सेट को पूरा लगाइए और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैंने आपको 4 सेट कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आतताई का अर्थ होता है जो अत्याचार करता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है। इसमें से शुद्ध किस समूह में लिखा गया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ करके आंसर बताइए। देखिए इसमें शुद्ध लिखा गया है प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ। तो ये वाला जो है समूह बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। ठीक है, देखिए यह लड़का वही है जिसने मेरा पेन लिया था, इसमें भी सर्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। देखिए आज ही मैंने बिहार पुलिस में अब तक जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने आज वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर देख लीजिएगा, सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न को हमने एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। इनमें से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध नहीं है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे विष्णु के अनेकों नाम है, ये शुद्ध नहीं है, विष्णु के अनेक नाम होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दीनहीन जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसके बाद देखिए आसमान टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है मुसीबत आ जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। रचयिता इसमें से शुद्ध कौन लिखा गया है, तो देखिएगा ये वाला जो रचयिता लिखा गया है रचयिता, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम क्या होगा, बताइए राइट आंसर इसका। समास का विलोम जो होगा ये आपका क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि परिमाप में उपसर्ग कौन सा है। परिमाप में तो इसमें परि उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। बादल का तत्सम शब्द है तो ये वारिद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अंग्रेजी का प्रश्न है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इसमें किस पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे। चलिए बताइएगा द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। ठीक है, इसमें से कहीं भी एरर नहीं है, इस पार्ट में कहीं भी किसी पार्ट में ऑप्शन डी नो एरर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे अब लोग। 12 है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ की सेलेक्शन का आपको मीनिंग बताना है। सेलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो चयन करना होता है और इसका प्रिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग अब आपको बताना है किसका, तो एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का अपोजिट बताना। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सहमति, करारनामा, अनुबंध पत्र, ये सब होता है। तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति होता है, तो ये उल्टा बताना था। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। एज ही प्रूव्ड इन इफिशियंट द कंपनी, खाली स्थान दिया गया है हिम। एज ही प्रूव्ड इन इफिशियंट द कंपनी क्या होगा, बताइए। एक्सपेल्ड हिम। एक्सपेल्ड का मतलब निष्कासित करना होता है। ठीक है, निष्कासित होता है। चलिए अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक द फर्नीचर, खाली स्थान दिया गया है टू बी डिलीवर्ड टुडे।
यहाँ इज होगा, आर होगा, हैव होगा, वेयर होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर इज का इस्तेमाल होता है फर्नीचर के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द वर्ड फिजिकल, फिजिकल डिफिसिट आपने पढ़ा होगा, यह किससे रिलेटेड है, तो बजट जब आता है तो फिजिकल डिफिसिट ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिजिकल जो होता है ये फाइनेंस से रिलेटेड है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, तो रेवेन्यू, राजवित्तीय, ये सब होता है। डेट विच इज फिट टू बी इटन इज नोन एज, बताइए क्या होगा, तो इसको कहा जाता है जो खाने योग्य है उसको एडिबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग एज द फ्रेज, ठीक है, इन नेम ओनली, यानी कि नाम मात्र होता है, ठीक है, और नॉमिनल मतलब भी नाम मात्र ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसान, इंसान का मतलब पागल होता है, और यहाँ पर देखेंगे सेन का मतलब समझदार होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर, एरर कहाँ पर है इसमें, तो देखेंगे एरर जो है ही विल रिज्यूम आफ्टर 2 days, यहाँ पर एरर दिया गया है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है, तो ये आपका मानव मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो ये कोबाल्ट का समस्थानिक है, कोबाल्ट 60, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, कौन से रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो ये तीव्र रोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाइड्रा जंतु जगत निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है, हाइड्रा जो है यह उदाहरण किसका है, तो हाइड्रा जो है यह सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, जेली फिश आता है, जेली फिश भी पूछा जाता है, याद रखिएगा जेली फिश सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ही आता है। सिलेंट्रेटा का अंतर्गत समुद्री एनीमोन, यानी कि जिसको कि हम लोग सी एनीमोन कहते हैं, सी एनीमोन, ठीक है, या समुद्री एनीमोन कहिए, ये भी आता है। जरूर ध्यान रखिएगा, जेलीफिश, सी एनीमोन और हाइड्रा ये सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सपाट अस्थि है, तो इसमें से जो सपाट अस्थि है ये इसमें से क्या हो जाएगा, पसलियाँ हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जरा आप जोड़ी में बताइएगा, ठीक है, जोड़ी में। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 10, 11, 12, 14, कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, कमेंट करके बताइए। चलो, उसके बाद देखिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह सेरिबेलम है। देखिए सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित हिस्सा होता है, सबसे बड़ा भाग भी होता है। यह बुद्धि, चतुराई, स्मृति इन सब का केंद्र होता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप मेडुला जो है, मेडुला, मेडुला हृदय धड़कन, श्वसन, पाचन इन सब अनैच्छिक क्रियाओं का यह नियंत्रित करता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इष्ट में जनन किस प्रक्रिया से होता है, इष्ट में जनन जो होता है यह किस प्रक्रिया से होता है, तो इष्ट में जो होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। और अमीबा में विखंडन के द्वारा, द्विविखंडन, ठीक है, याद रखिएगा, बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कवक से दाद, खाज, खुजली ये सब बीमारी होता है, तो दाद यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कोविड वायरस से होता है, हैजा और तपेदिक, तपेदिक यानी कि यहाँ पर यक्षमा, टीबी की बात की जा रही है, तो ये आपका होता है किससे, जीवाणु से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु से जो होगा ये चिकन पॉक्स होगा, ठीक है, चिकन पॉक्स होगा। उसके बाद देखिए मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो फ्रेंड्स यह जो प्रतिशत होता है यह कितना होता है, 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु यानी कि मोनो एटॉमिक है, तो इसमें से जो मोनो एटॉमिक हो जाएगा ये आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है, हीलियम मोनो एटॉमिक हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन जो है ये कैसा होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए ये आपका मोनो एटॉमिक एक परमाणु है। देखिए कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं
उनकी कई शाखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, बताइए, हर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कर लेंगे अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर जो है ये हरित लौक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरित लौक को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पादप का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है, कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। ठीक है, जीवों में समानता और अंतर से संबंधित विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान जो है, यह विज्ञान क्या है? तो यह अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय जो है, और देखिए अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो यह नदी द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह आसाम में है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित दिया गया है? विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 9 दिसंबर के दिन। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर के दिन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन। उसके बाद सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 29 जून के दिन, ये सही दिया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पूछा गया इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टाई ब्रेकर जो है यह शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से भी और हॉकी से भी। तो ऑप्शन बी और इसका सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये 1916 में हुई थी, और वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस जो हैं के विनोद चंद्रन हैं। इनका नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पर दिए थे? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 कंट्री और 3 कंटिनेंट यानी कि 3 महादेश से होकर के गुजरती है। 3 महादेश कौन कौन से हैं? तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है। चलिए बाकी 13 देशों का नाम आपसे याद नहीं रह पाएगा। 13 देश ध्यान रखना, 13 देश से होकर के गुजरती है, और यह 3 महादेश से होकर। अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये भगत सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 47 नंबर है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इनमें से आप देखेंगे तो यंग इंडिया हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका पूछेगा तो इंडियन ओपिनियन। डेनमार्क की संसद क्या कहलाती है? तो ये आपका इसमें से फॉलकेटिंग कहलाती है। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर में कांटी है, बरौनी है, कहलगांव है, और रैया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये बिहार में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये चौथा बौद्ध संगीति था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफ़ी का पूछेगा तो कर्नाटक लगाइएगा, और चाय का पूछेगा तो असम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि थे। पाणिनि जो थे ये प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्री हो जाएगा। और अष्टाध्यायी जो है याद रखेंगे, अष्टाध्यायी इन्हीं की रचना है, अष्टाध्यायी। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात तो ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ देखिए यूएसए दिया गया है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था।
ठीक है, और इसकी स्थापना कुषाण वंश की कुजुल कड़फिसेस ने किया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न हमारा कि विटीकल्चर, देखिए विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से, ठीक है, याद रखिएगा, विटीकल्चर अंगूर की खेती से। और ये जो है फूल, इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूल की खेती से संबंधित है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, अंग्रेजी में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉरेंस और सीले ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि संसद में निहित है, तो संसद हमारी बनी है किससे? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा बौद्ध संगति पूछा गया है, तो तीसरा बौद्ध संगति जो है ये अशोक के समय में हुआ था, ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। पहला जो बौद्ध संगति हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, ठीक है, अजात शत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में, कालाशोक के समय में इसकी अध्यक्षता किया था सबाकामी ने। तीसरा मोगलीपुत्र तीस ने, और चौथा जो कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था वसुमित्र ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो इसमें से जो बेमेल जोड़ा है वो देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है, रत्नावली हर्षवर्धन सही है, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद ये हर्षवर्धन की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की है। राजतरंगिणी जो है ये पाणिनि की नहीं है, कलहन की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाए। लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह जल संधि जो है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है ये बाब एल मंडेव है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो भला नाम आप कैसे भूल सकते हैं, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ये बलदेव सिंह हो गया, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बलदेव सिंह जो थे ये रक्षा मंत्री थे, क्लियर, याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? इसका स्थापना 1953 सही है। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण के लिए सिफारिश किया था और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इस रिपोर्ट के आधार पर 1966 नहीं होगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। यही जो है गलत दिया गया है, या 1956 होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना है। तो जयप्रकाश नारायण, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, ठीक है। चलिए और भी लोग थे, गंगा शरण सिंह, बहुत सारे लोग थे, राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे। आगे डिटेल में आपको पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ जयप्रकाश नारायण का याद नाम रखेंगे, ठीक है। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? दांडी मार्च गांधी जी ने किया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सत्याग्रही इसमें गुजरात से ही थे, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए गांधी इरविन समझौता जो है इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। और तेज बहादुर सप्रू ने इस समझौते को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1900, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1920 में, ठीक है, याद रखेंगे 1920 में, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 72 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यविद, इनका नाम यहाँ पर पूछा गया है, को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो इनका नाम क्या है? तो ये CR राव हैं, ठीक है, CR राव। अगला प्रश्न है कि हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो यह आपका कौन है? तो जॉर्जिया है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? नागरी दुबराज, तो ये छत्तीसगढ़ का चावल है। चलिए, और यहाँ पर देखिए मरचा चावल, मरचा धान, ये पश्चिम चंपारण बिहार का है जिसको GI टैग दिया गया है। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3, ठीक है, का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो देखिए ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सलीम दुरानी का संबंध क्रिकेट से था। देखिए किस देश में रूढ़िवादी नेता पटेरी ओर्पो ने सना मारिन को हरा करके प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? सना मारिन जो थी ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री थी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका बने हैं फिनलैंड के, सना मारिन को हरा करके। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है भाई? तो ये हेलसिंकी है, याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहाँ के ईदू मिसमी जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो यह जो है दिबांग, यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह राज्य जो है ये कर्नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राजस्थान है। मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कृष्ण प्रकाश हो जाएगा। चलिए यहाँ से फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तब तक आप इन 82 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका 65 हो जाएगा। उसके बाद देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 25 ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा कि 85 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 75/2 दिन हो जाएगा। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1:9 हो जाएगा। 87 का राइट आंसर 100 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? तो क्योंकि इसका आंसर आएगा 47/48, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 60। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का वो आपका हो जाएगा 10.10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 91 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 57√3। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का वो आपका हो जाएगा 10.25%। 93 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 हो जाएगा। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यू हो जाएगा यहाँ पर। 96 का देख लीजिएगा, 96 का ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पर 97 का देख लीजिए, 97 का राइट आंसर बेटा हो जाएगा। उसके बाद 98 का करेक्ट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर कैसे करना है, देखिए 6 25 30 हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 10 आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार से देखिए 18 3 54 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 15 गुना कितना करना है आपको, ठीक है, 15 गुना कितना होगा यहाँ पर ये आपको गुना करना है। तो 15 3 45 हो जाएगा और 5 से डिवाइड कर देंगे तब यहाँ 9 हो जाएगा, इसीलिए 3 आंसर हो जाएगा। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर बता दीजिएगा आप लोग, 100 का ए हो